राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और थोड़ी सी टेंशन में भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है, यानी सिर्फ 20 दिन का समय आपके पास है। और 20 दिन में जो आपने अभी तक पढ़ा है, आप चाहते हो उसमें आप बेस्ट करके आओ और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अंतिम 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, अगर आपको रियली में आरपीएफ कांस्टेबल में स्कोर करके सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी कम है आपको पता है। और देखो, सबसे पहले क्या है कि स्टार्टिंग के लगभग 50,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज्यादा स्कोर करेंगे और जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। लगभग इतना ही है, इससे थोड़ा बहुत कम ही है। तो इतने स्टूडेंट, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे इसमें आना है। और इसमें आने के लिए क्या करना होगा, आपको स्कोर करना होगा, और वो भी एक अच्छा स्कोर करना होगा बाकी स्टूडेंट से, ताकि आप टॉप वाले जो 50,000 स्टूडेंट है उनमें आ सके। तो सबसे पहली एक चीज क्या है कि आपको आज ही सोशल मीडिया छोड़ देना है। 20 दिन भूल जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ छोड़ दो। 20 दिन के बाद कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या कोई दोस्त बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या कोई अपना है जो छोड़ के चला जाएगा? नहीं बदले। ठीक है, और जो अपना नहीं है उसको जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 दिन के लिए छोड़ दो। कोई भी दोस्त है, मित्र मित्रानी है, सभी को बोल दो कि 20 दिन के बाद ही बात करेंगे, अब एग्जाम हो जाता है उसके बाद बात करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया को आपको छोड़ना होगा। और यूट्यूब भी आपको कम से कम देखना है। यूट्यूब भी अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है ना, तभी आप उसको देखिए कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस पे के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे पढ़ने हैं, तभी। क्योंकि अगर YouTube चलाओगे तो वहां पर कोई मूवी दिख जाएगी, कोई कुछ ना कुछ दिख जाएगा, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर समय वेस्ट कर दोगे। तो कम से कम पढ़ना है, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया कम से कम चलाना है। YouTube तो बाकी तो कुछ चलाना ही नहीं है, लेकिन YouTube से आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत, ठीक है, कम से कम समय, और वो भी जिसमें आपका कमजोर है। सबसे बेस्ट क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका आप क्या करो, रिवीजन करो। क्या है? रिवीजन करो। जितना भी आपने पढ़ा है आप उसका रिवीजन करो। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप उनसे पढ़िए, उनसे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने नोट्स नहीं बनाए तो रिवीजन करने के लिए नहीं है, तो फिर तो क्या करना होगा, आपको यूट्यूब पर ही आना होगा, यूट्यूब से ही आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। तीसरा जो आपको करना है, इस बात को ध्यान रखना कि आपको अभी मॉक टेस्ट लगाना है। क्यों? देखो, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए ज्यादा है, उससे घबराना नहीं है। ये मत सोचना कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट हार्ड भी होते हैं, इजी भी होते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो रियल पेपर आप देख के आओगे ना, उसमें क्या स्कोर करोगे, उससे आपका फर्क पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट को स्कोर को अभी सीरियसली नहीं लेना। मॉक टेस्ट लगाना क्यों है वो समझो, कि आपने मॉक टेस्ट लगाया और उसमें देखो कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे। तो जिसमें आपको प्रॉब्लम हाई है, अगर कोई टाइप में प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइप को पढ़ लो। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टॉपिक को पढ़ लो। अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर हो रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। यह होता है मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका। ऐसा नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, नहीं। उससे यह सीखना कि कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, कौन से टॉपिक में, सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस प्रॉब्लम का दूर करना। तब जाके आपका मॉक टेस्ट है वो रियली में आपका काम करेगा, आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको YouTube से अच्छी चीजें पढ़नी है, जो अभी आपको टीचर टॉप 50, टॉप 100 या क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो 12-12 घंटे करवा रहे हैं, ठीक है, डेली ही, एक सब्जेक्ट नहीं। अगर एक सब्जेक्ट एक दिन करवा रहे हैं, ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक दिन में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो। वरना पूरे का पूरा समय नहीं देना। पूरे का पूरा समय किस में देना है? रिवीजन में, और वो भी खुद के नोट्स में, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं देना। और फिर भी अगर किसी में समस्या आए तो बुक्स आपके पास अवेलेबल है, बुक्स उठाओ और करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपका क्या आएगा, 35
35 और 50। इनमें मुझे पता है आप अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि आपने एसएससी जीडी की तैयारी की होगी, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने, सभी ने की है। ठीक है, जिन्होंने नहीं की उन्होंने और कोई एग्जाम की होगी, तो मैथ और रीजनिंग तो क्या हो रहा होगा, उनका बेस्ट होगा। लेकिन आप जीके में वो स्कोर नहीं कर पाएंगे और थोड़ा बहुत उलझेंगे, तो वो मैथ में कहीं पे कुछ क्वेश्चंस में उलझने वाले हैं। तो आपको इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि रीजनिंग तो आपको पता है कि आपने कर ली है। ठीक है, और कर भी ले जाओगे, एक आधा क्वेश्चन तो गलत होगा ही, वो तो होना ही है। तो इनमें आप ज्यादा स्कोर करोगे तो ही आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में और सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं अब 20 दिन में मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। मैं आपके लिए देखो क्या लेके आ रहा हूं, हमेशा मैं मैथ के लिए लेके आता हूं, एसएसजीडी में भी देखा होगा, बाकी में भी, और जो पढ़ा है ना भाई वही आया है मैथ के लिए हमेशा सही। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा जीडी का और जिनका पेपर हो गया होगा उनका पता होगा, तो कमेंट करके बता देना भाई। और जिन्होंने नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, इस बार आप आरपीएफ में देख लेना। तो इसलिए मैथ्स के क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाने वाला ही हूं। मैथ तो हम करवाएंगे ही क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करवाता, मैं ज्यादा करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला है ना कि सेल्फ रिवीजन है वो सबसे बेस्ट है। कम समय में मैक्सिमम क्या होगा कि 1 घंटा मैक्सिमम मैं करवाने वाला, तो मैथ तो करवाऊंगा ही, साथ में इसमें आपको जीके जीएस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, अच्छे। ठीक है जी, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इस बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको करवाने वाला हूं। काफी चीजें देखने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती है जीके जीएस में, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो आपके लिए ये इस बार मैं ये भी करने वाला हूं। ठीक है, अपने पास 20 दिन है, 20 दिन में ज्यादा नहीं तो मैं आपका कम से कम 15 से 20 जीके के क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो मैं आपको करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, और मैथ के 35 में से 20 से 30 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चंस आप कर लोगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ एडवांस के क्वेश्चन मैं अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है फिर तो आप कर ही लोगे, वरना अपना टारगेट है अभी मैं ये आपका करवा दूंगा, जो आपने पहले, जो स्टूडेंट अगर पढ़ा होगा तो उसका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा पहले, अब सोचता है कि 20 दिन में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो झूठी आस में आपको देने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि हम अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे उसमें मैक्सिमम आप स्कोर करके आओगे, जो करवाएंगे वो मैक्सिमम मार्क क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी क्या कर लेना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और एक है आरपीएफ का, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, मैथ की क्लास का, देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्लास को आप जरूर देख लेना। फिर कल से आपकी जो और आने वाली क्लासेज है वो आपको मिल जाएंगी। टाइमिंग क्या रहने वाला है, दोपहर में 12 बजे आपको मिलने वाला है, 12 PM पे। ठीक है, तो चलो बस छोटा सा वीडियो रखते हैं ताकि आपको पता चल जाए, जो जो जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, कैसे क्या क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।